सावन महीने में अगर कैलाश दर्शन का मौका मिले तो उससे ऊपर और क्या हो सकता है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं कैलाश मणि महेश, और कैलाश मणि महेश के लिए हमें चंबा होते हुए सबसे पहले भरमौर पहुंचना है। भरमौर के बाद हम जाएंगे हटसर, जो कि इस यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जी सुबह के बज रहे हैं 8 और अपने साथ इस यात्रा में है हमारे भाई समी भाई, रज्जू भाई, भाभी और छोटे भाई लक्षित। तो दोस्तों 10 घंटे की लगातार जर्नी के बाद हम लोग फाइनली भरमौर पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं भरमाणी माता के दर्शन के लिए। भरमौर से माँ भरमाणी का मंदिर लगभग 4 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। तो जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, भरमौर वैली का ये जो व्यू है ये और बेहतर होता जा रहा है। तो दोस्तों ठंड काफ़ी हो रही है। ऊपर मंदिर में पवित्र भरमाणी कुंड है, जहाँ का पानी ग्लेशियर के पानी जितना ठंडा है। और यहाँ हर एक कैलाश यात्री को डुबकी लगानी पड़ती है, अदरवाइज उसकी कैलाश यात्रा को कंप्लीट नहीं माना जाता। एक डुबकी हमारे पूरे शरीर को सुन्न कर देगी। खैर अपन तो कूद जाएंगे, लेकिन हमारे साथ इस बार एक छोटा यात्री और है। देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करता है इस ठंडे पानी में। साथ में जाओ। ये कुंड का पानी बहुत ज़्यादा पवित्र है और इस कुंड में नहाने से पहले आप दो चीज़ों का तो विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले तो नहाने के बाद गीले कच्चे यहाँ पे ना छोड़ें। से पकड़ी गिलैया। और दूसरा, ढीले कच्चे डाल के इस कुंड में कभी भी ना घुसे। मुंह पे चल, मार मार मार, चल चल, मार मार मार, चल नहाना। और मैं नहा दूंगा। तेरे को लगी तो नहीं पैर में? नहीं, और मेरी वीडियो को रिकॉर्ड की। हाँ। नहाने के बाद काफी रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जितनी भी थकान थी सारी गायब हो चुकी है। माणी माता भरमौर की कुल देवी है और इनकी गद्दी पहले 84 मंदिर में स्थापित थी। जब भी महादेव का आगमन भरमौर में हुआ, इन्होंने अपनी गद्दी भगवान शंकर के लिए छोड़ दी और खुद प्रेजेंट डे भरमाणी टेम्पल में शिफ्ट हो गई। इससे खुश होकर महादेव जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि जो भी कैलाश मणि महेश यात्री इस भरमाणी कुंड में नहाएगा, उसी की यात्रा को सफल माना जाएगा। तब से लेकर आज तक ये रिचुअल वैसे ही चला आ रहा है। तो यात्री यहाँ नहाते हैं, थोड़ी देर विश्राम करते हैं और अपनी सफल कैलाश यात्रा के लिए माँ से कामना करते हैं और आगे अपने रास्ते पे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि भरमौर और हटसर को जोड़ने वाला जो पुल था वो बादल फटने के कारण बिल्कुल डैमेज हो चुका है और यातायात बिल्कुल रोक दिया गया था। लास्ट अपडेट के अकॉर्डिंग गाड़ियाँ उस पुल तक ही जा रही हैं और आगे जाने के लिए आपको पुल क्रॉस करके दूसरी तरफ से गाड़ी हायर करनी पड़ेगी। एक्चुअली उस चीज़ की भी श्योरिटी नहीं है, तो वहाँ चल के ही देखेंगे कि आगे क्या सीन होता है। तो ये वो जगह है जहाँ पे थोड़े दिनों पहले बादल फटा था। आप देख सकते हो अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ भाई साहब बता रहे हैं कि सड़क बन चुकी थी, बट रात को बारिश होने के कारण फिर से वो सड़क नाला बन चुकी है। दोस्तों ये वो पुल है जो बिल्कुल डैमेज हो चुका है। तो थोड़ी देर पहले लोग कुछ यूं इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है भाई, और ये अपने बस का तो नहीं है। भाई तो इजी हो
तो हमें यही यहाँ से क्रॉस करके जाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे पत्थर कहीं से भी किसी भी पल आ सकते, तो जल्दी जल्दी यहाँ से क्रॉस करते हैं। यहाँ पे एक जगह रुकना सही नहीं है। ओह फक, ओह शिट। और ये देखो पत्थर यहाँ पे लगातार गिर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है। एक तो ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, ऊपर से ये भाई लोग यहीं पे खड़े हैं। यहाँ रो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ओ भाई ए जल्दी करा, जल्दी 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 चला, चल चल चल, लंगिया 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 लंगिया। जय शंकर। चला 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 भाई, चलो चला। जी आइए भाभी, पत्थर होंगे तो थोड़ा पत्थर आएंगे ना तभी। जल्दी जल्दी करा, पत्थर हो ना ऊपर दे। कोई दिक्कत नहीं है। चला 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 भाई, पुलिस वो पीछे बंद करा दे। चला चला, पुलिस आ रही पीछे, जल्दी करो। ओ देखो रोक दिए ना बंदे, अब इसके ऊपर नहीं आएगा कोई भी, अब नहीं आएगा। जो निकल गए वो निकल गए। चला भाई चला, चलो 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 चलो। मैं पकड़ता हूँ, जा ओ जा सो, कोई नहीं। चल लक्षित लक्षित लक्षित, चल आराम आराम से चलना। राम राम चल मनु, झुक के चल, झुक झुक के चल बस। जय शंकर। चल भाऊ चला चला। बढ़ के मुंडे पकड़े, मुंडे पकड़े पकड़े मुंडे, बस बस जी। कोई नहीं कोई नहीं, धन्यवाद। फ्लड की वजह से देखो ये पूरा रास्ता बह चुका है और ये पहाड़ी किसी भी पल पूरी की पूरी नीचे आ सकती है। जय बोले। चल भाई चल, पहुंच गया ना। हो बहुत अच्छा लगा, था एडवेंचरस। कैसा लग रहा है तेरे को पार करके? अभी बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लगेगा रुक जा, अभी उनको आने दे। हाँ पुले दिखा लगा ना। इस पुल के नीचे जितनी भी मिट्टी थी सारी बह चुकी है। एक बार फिर से जोरदार बारिश हुई भाई, इस पुल का तो राम नाम सत्य होने वाला है। रुके 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 रुके, चल मनु चल। जय बोले। ओ बहन ओ यार, पूरा चिकड़ चिकड़ है। ये पुल बन गया भाई, औखा ही है पुल, पुल बन गए, मुश्किल ही है ना। हाँ वही तो बोला मैं। हाँ ये गया ना, वो थले जाएगा पूरा ही। ये तेरे को सारी पत्थर के ऊपर में जाएंगे। हाँ वेल इन घरों को देख के अब थोड़ी जान में जान आई है भाई। थोड़ी देर उन गिरते हुए पत्थरों को देख के भाई
बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी, लेकिन अब थोड़ा मामला शांत हुआ है। एनीवेज अभी हम लोग हडसर पे है और हमारा जो फर्स्ट स्टॉप होगा यहाँ से वो धनछो से फिर सुंदरासी, देन गौरीकुंड, देन डल लेक। तो ये टोटल जो है वो 14 किलोमीटर्स का ट्रैक है। जय भोले बाबा जी। ओह वेल ये जो यात्रा है रिस्की होने के साथ साथ काफ़ी रिवॉर्डिंग भी है। ये रास्ता इन लंबे लंबे देवदार के पेड़ों से होते हुए हमारी सबसे पहली मंजिल धनछो तक हमें पहुंचाएगा। और ये जो आप झरना देख रहे हो ये तो हमारे साथ थ्रू आउट द जर्नी कभी दाएं तो कभी बाएं यूं ही गीत गाते हमारे साथ चलता रहेगा। वेल मौसम काफ़ी साफ है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। कई कई जगह रास्ता बहुत ज़्यादा संकरा है, थोड़ा सा भी पैर फिसला तो आप सीधे टनकपुर पहुंचोगे। और ऊपर देखोगे तो ये पत्थर बिल्कुल हवा में तैर रहे हैं। एक बारिश हुई और ये सारा नीचे। उस नाले के पास कितना भयंकर था ना, है ना, वो पानी का रंग चेंज हो रहा था, हाँ ब्लैक हो गया था। ब्लैक हो गया था ना। डर गया था तू? हाँ नहीं डरा था। नहीं, जब पहले आया था ना भाई, पानी आ रहा था पैर, डर लग रहा था भाई, थोड़ा बहुत तो सही है। और फिर जब भाई पार हो गया ना, फिर तो अगली बार आएगा फिर से हमारे साथ। ये भाई मान नहीं रहे कि आप 17 बार, आपका 18वां चक्कर है ना ये? 17 बार पहले आ चुके, 18वां चक्कर है भाई का। और ये पीछे भाई ये चौथी बार आ रहे हैं। अभी मतलब आने पड़ेंगे चार बार आए ना, हाँ। तो 5वीं बार फिर 5, 7, 9, 11 ना। 1 हाँ। 3 5 7 अब हाँ। फिर आए 18वां दिन है ना, तो फिर 20 करना पड़ेगी, अभी 21 करना पड़ेगा। एक्चुअली जितनी भी कैलाश यात्रा है उनको ओड नंबर्स में करने की यहाँ पे मान्यता है। माने अगर आपने 2 बार कैलाश दर्शन करे हैं तो आपको तीसरी बार भी आना पड़ेगा, 4 बार करे हैं तो आपको 5वीं बार आना पड़ेगा, और 6 बार करा तो 7वीं बार भी आना पड़ेगा। ओके, तो आप इस पुल को देख के समझ जाओ कि आप धनचो पहुंच चुके हो। देखने में वैसा ना लगे, लेकिन अगर आप इसकी आवाज़ को ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चलेगा झरने में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, और कुछ भी अगर यहाँ पे गिरा तो भाई वो सीधे नदी में मिलेगा। हर हर महादेव। और ये भाई साहब कई प्रकार के लोग आपको इस यात्रा में देखने में मिलेंगे। पहले वो हैं जो इस संसार की मोह माया में फंसे हुए हैं और भाग रहे हैं और इस संसार की दौड़ में बस भागते ही जा रहे हैं। हर हर महादेव।
दूसरे वो हैं जिन्हें इस दौड़ भाग से कोई लेना देना नहीं है। वो एक जगह रुके हुए हैं और इस दौड़ते हुए संसार को बस पत्थर पे बैठ के देख रहे हैं। चला, क्या हो गया आपको, थक गए आप? यार तेरे इंतजार करते करते थक गए हम। 2 घंटे बाद पहुंच रहे हैं। ओ, गंदा है। चलो चलो चलो। इतनी स्लो स्पीड दे रही। लक्ष्य कौन स्लो चल रहा है, मैं चल रहा है या भाई पापा? अरे हम पहले पहुंचे तो कौन स्लो होते चला। तो 2 घंटे की कड़ी धूप के बाद, कड़ी बोल दे, तो 2 घंटे की तेज धूप के बाद फाइनली अब मौसम जो है वो थोड़ा कूल हो चुका है और चढ़ने में काफ़ी आसानी हो रही है अब। क्या ये किस चीज के पेड़ है? ये है देवदार और ये आ रही है रेलगाड़ी, है ना? रोटी पानी खाना नहीं ना। तो दोस्तों ये है धनसू का लंगर पॉइंट। अब यहाँ से लेके लेक तक लंगर ही लंगर मिलने वाले हैं। इस पूरी यात्रा में खाने के लिए हमें एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। और सबसे मज़े वाली बात तो ये है कि महादेव के भक्तों ने इन लंगरों पे एक भी दान पेटी सामने नहीं रख रखी। तो अगर खाना खाने के बाद आप चाहते हो कि आप भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करो तो आपको दान के लिए पूछना पड़ता है कि दान पेटी कहाँ है। क्या बोले? धन्यवाद। मज़ा ये नहीं वो कड़ी में टेस्टी बड़ी है ना। बड़ी फुल के अंदर गरम गरम फुल के टेस्टी बड़ी लगता है। मैं 2 फुल के और खा सकता हूँ। हाँ, पर चक्कर है एक तो पेड़ को दी हाँ। हल्की भी लगता ही ना। एक बात माननी पड़ेगी, अभी यात्रा 19 को चलनी है, ठीक है? और बंदे अभी से लंगर लगा के बैठे हुए हैं। नहीं, 10 तारीख से 10 तारीख से। ऐसे बंदों की भक्ति तो सलाम भाई सलाम है साहब। भाई। इतनी दूर पहुंचाना और भाई फ्री ऑफ कॉस्ट, हैट्स ऑफ टू देम मैन। तो दोस्तों ये है धनसू, इस यात्रा का पहला पड़ाव। तो सबसे पहला स्टे यही है। इसके बाद जो दूसरा स्टे है वो गौरीकुंड में है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पूरा टेंटों से भरा पड़ा है। लंगर से लेके आपको हर एक चीज़ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो दोस्तों वो सामने धनसू है और यहाँ से 2 रास्ते अलग हो जाते हैं। तो एक रास्ता ये बंदर घाटी से होता हुआ ये यूं ऊपर जाता है और दूसरे वाला जो रास्ता है वो ये है। चल कोई बात नहीं, जैसे चल रहा वैसे ठीक है। तो गाइज हमें बस वो पीले टेंट के पास पहुंचना है, वो है गौरीकुंड और वही है हमारा आज का फाइनल स्टॉप। चलो चलो। हैं? कुछ भी नहीं ना।
मजा आया? बस थोड़ा ही रहा, पहुंच जाएगा तो थोड़ी देर में। शाम के 5 बजने को है और हम सुदरासी से थोड़ा ही दूर है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ठंड और बढ़ रही है और ऑक्सीजन लेवल यहाँ से थोड़ा डाउन होने वाला है अब। हल्का हल्का मौसम में असर पड़ चुका है। कैसे दी बेटा जुड़ नहीं, बेटे उन्हें दी है। ये देखिए यहाँ पे ये लैंडस्लाइड हुई है, तो ऐसे ऐसे स्पॉट्स पे रुकना बिल्कुल मना है क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड कब हो जाए कोई कह नहीं सकता। मित्रा फिर पहाड़ी नहीं होती भाई, ऐसे जंगल लटराई आई है भी, हिंदी बोलते बोलते भी बीच पहाड़ी घुसी आई। लटराई तो है नहीं है, बैक गियर बजा बुरा है। इस बार कोई अलग ही है ना यार, मुझे तो लगने लगी है इस बीच अंदर दिखा है, जूते खोल नहीं दसने ना। हां कह रहे थे इतने बड़े बड़े तो एक पे हो रहे क्या तो लग गए टाइम मेरे को मन कर रहा है यहीं सो जाओ ना, बहुत ठंड लग रही है। उल्टा तो अब कैसे सोए यहाँ पे भी? अपनी वो पहन ले गरम वाली शर्ट। हाँ गर्म वाली वो डाल ले, थोड़ा ही बचा है बस 500। चल आगे डाली अब, चल तू मुश्किल से 200 मीटर है बस, चल। हाँ, ऐसे चलो, पहले मैंने कुछ बोला। आधी जंग दे दे बैग मेरे पास, दे दे थोड़ी और है। चल चलो चलो, मैंने माना नहीं। मत बता रहा नहीं। अरे हाँ यार, चला कैसे चला चला। आ गए? मत तो नहीं आ रहे, थक गए सांस ले यार, हमने लिया 10 मिनट लिया पहले कम नहीं रहे निकलना हो चुकी ना। नहीं ये बताओ, अब 18 बार आ चुके ना भाई। पिछली बार जब आए थे तो 2 ग्लेशियर थे ना रास्ते पे, ठीक है। इस बार कितने ग्लेशियर और कहाँ पे है वो ग्लेशियर? एक भी नहीं है इस बार। कहाँ गए वो? पिघल है ही नहीं, पिघल गए। ओ यार गर्मी है, नहीं तो बंदा ग्लेशियर देखता नहीं। ग्लेशियर इतना बढ़ गया पहाड़ों को भी कि सारे ग्लेशियर ग्लेशियर होता तो पेड़ लगाओ। अंधेरा काफ़ी हो चुका है, बट अच्छी बात यह है कि हम लोग गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। बस भाई नमस्ते नहीं है, नाइट स्टे नहीं बोला। तो यहाँ पे जेंट्स की इंटरफेरेंस बिल्कुल मना है और भाभी जी यहाँ पे पूजा करेंगी। तो आगे की यात्रा है वो हम लोग सुबह करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। दोस्तों बुरी खबर है, पंजाब से आए एक अंकल जी की सुबह सुबह डेथ हो गई है। तो अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बिकॉज ऊपर ऑक्सीजन बहुत कम है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की है। और ये है बाबा का मणि महेश कैलाश। मौसम ख़राब होने की वजह से अभी ये ढका हुआ है, तो थोड़ी देर में शायद बादल हट जाए और हमें साफ दर्शन करने का मौका मिले। और ये जो रास्ता है ये जा रहा है कमलगुंड को। हमारा जो लास्ट स्टॉपेज है ये ऊपर है, ये डल लेक है और ये इस यात्रा का लास्ट स्टॉपेज है। इसके बाद यात्रा ख़त्म। क्या ना फाइनली पूछ ही गया है। दर्शन किए भगवान के, ओम का साइन है। अली अली वो है देखो बना वो उधर। ये नहीं दिखा, ये पता कूदी है वैसा ये जी ओ क्या बोलते हो वो उधर सेंटर में बन रहा है, उधर भी बन रहा था। उत्थी बड़ा बन रहा जो ओम है ना, वो बिल्कुल क्लियर बन रहा। अभी ये लक्षित यहाँ पे नहाएंगे ठंडे ठंडे पानी से। क्या बोलते हैं लक्षित, नहाओगे? नहीं नहाओगे तो क्या नहाएंगे? ठंड में नहीं नहाएंगे। तो भोले बाबा के इस कैलाश के बारे में अगर बात करी जाए तो कैलाश मणि महेश को हम चंबा कैलाश के नाम से भी जानते हैं और ये लगभग 13,000 फुट की ऊंचाई पे है। तो ये कैलाश 5 कैलाशों में से एक है। 5 कैलाशों में से 3 कैलाश तो हिमाचल में है, एक उत्तराखंड और एक मानसरोवर वाला कैलाश। इस पर्वत के इर्द गिर्द एक लाइट सी चमकती है जिसे लोग मणि के नाम से बुलाते हैं और इसी वजह से इसका नाम मणि महेश पड़ा है। और यहाँ पे भक्तों को आस्था के अनुसार आकृतियाँ दिखाई देती हैं। जैसे किसी को डमरू दिखेगा तो किसी को त्रिशूल, किसी को नाग, तो किसी को ओम बना हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। कैलाश मणि महेश के एक साइड डल लेक और उससे 4 किलोमीटर दूर लगभग कमल कुंड है। कमल कुंड के बारे में ये मान्यता है कि यहाँ पे पानी डायरेक्ट कैलाश पर्वत से ही आता है। आज तो खैर धुंध छाई हुई है, इसकी वजह से कैलाश पूरा साफ नहीं दिख रहा है, बट जब यहाँ पे धुंध नहीं होती है तो ये कुछ इस तरह से दिखता है।
फेंकेगा। ओ एक और 5 होंगी फिर 5 हो जाएंगे ना। एक फेंक ले बस। जल्दी जल्दी जल्दी। एक फेंक ले बस। फेंक। जय शंकर, चलो भागो भागो भागो। आराम से इधर से आना, उधर से आ। चलो भाई लक्ष्य, चला चलो चलो चलो। इतना मारा भाई। इस डल लेक का पानी ग्लेशियर वाला पानी है और यकीन मानो तो इतनी ज़्यादा ठंड है, लेकिन जैसे ही एक बाल्टी पड़ेगी सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा। वापसी में हर यात्री इस डल के पानी को अपने साथ लेके ज़रूर जाता है। इस डल लेक के पानी को गंगा के पानी के समान पवित्र माना गया है और कभी आपके पास गंगा जल ना हो, इस पानी को भी धार्मिक कैसा लग रहा है अनुष्ठानों में नहाने? भी यूज़ किया जा सकता है। मस्त लग रहा नहाते हैं। ये क्या हटेगा या नहीं हटेगा? अब नहीं हटेगा ये। क्यों? देख कितनी सारी धुंध है। अच्छा, अब नहीं हटने वाला ये। तो अब हमने कहाँ जाना है? अब हमने पूजा करनी है और फिर सीधे घर निकलना है। ठीक है, पूजा करते हैं। भोले की फौज करेगी मौज के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। वापस चलने से पहले आइए देखते हैं भोले की फौज को जो उस तरफ मौज कर रही है।